नहीं प्रीति, आज रहने दो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बाय। कल्पना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं पापा। बेटी, आजकल तुम मुझसे बातें छिपाने लगी हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है कल्पना। मैंने तुम्हारा बैंक अकाउंट चेक किया था, उसमें कोई कैश नहीं था। ये लो। क्या है? इसमें तुम्हारा नया एटीएम कार्ड और तुम्हारी चेकबुक। जितना कैश चाहो निकाल लेना, और अपनी सहेली को फोन करो कि तुम वहां आ रही हो। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। मेरी प्यारी बच्ची। कल्पना, काफी दिनों से तुमने नेहा का कोई समाचार नहीं लिया। हाँ पापा, एक्चुअली आज ही जाने का सोच रही हूँ। सोचो मत बेटी, सोचो मत। नेहा के बहाने वहां जाकर पता करो कि संजय की शादी टूट जाने के बाद उन ऊंची नाक वालों की नाक नीची हुई या नहीं। वो बची ही कहाँ है जो नीचे हो। पूरी की पूरी तो आप ही ने कट कर दी पापा। बेटी, मैं वहां का आंखों देखा हाल जानना चाहता हूं। ये सब आप अच्छा नहीं कर रहे पापा। इन सब बातों से कल्पना को कुछ मिलने वाला नहीं है। और कल्पना, तुम जिद में आकर अपनी बच्ची का फ्यूचर खराब कर रही हो। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? अब मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूं। सच्चाई को समझो। अरे, अगर तुम चाहोगी तो उस घर को स्वर्ग बना सकती हो। जिद में आकर तुमने पहले ही उस घर को नर्क बना ही दिया है। माइंड योर लैंग्वेज अर्पिता। तुम्हें मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। पापा, अर्पिता, इस वक्त तुम्हारा इंटरफेरेंस गलत है। तुम नहीं जानती हो कि कल्पना के साथ उस घर में जानवरों से बदतर व्यवहार होता है। और कल्पना खुद उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करती है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं पापा। मैं जानता हूं कि शशि ने तुम्हें फोन किया है और इसीलिए तुम यहां आई हो। लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो कि जिन लोगों ने मेरी बेटी के साथ बुरा किया है, बलराज और कल्याणी देवी जी, जब तक वो मेरे सामने नाक नहीं रगड़ेंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। कल्पना। यस पापा। तुम अर्पिता की बातों में अपना टाइम मत वेस्ट करो। तुम्हें वहां जाने में देर हो रही है, तुम जाओ। या ओके पापा। बाय माय डार्लिंग सिस्टर। मैं कमिंग सर? हाँ, ये आपने मुझे बुलाया सर? मिस्टर श्रीवास्तव, 27 तारीख को माल जो हांगकांग जाने वाला है उसका क्या हुआ? माल रेडी है सर, कल डिस्पैच हो जाएगा। कल क्यों? कल तो 23 तारीख है। 24 को संडे है सर। हाँ, लेकिन उसके बाद भी 3 दिन बचते हैं। सर, दिन तो बचते हैं पर कार्गो में वक्त लग जाता है। अरे लेकिन हम इतनी जल्दी अपना माल वहां नहीं भेज सकते हैं। सर, माल हमेशा से आप क्या करते आए हैं ये ना मैं जानता हूँ ना ही जानना चाहता हूँ। माल सिर्फ 1 दिन पहले वहां भेजा जाएगा, समझे आप? ओके सर। जाइए। सुनिए, सर। एक काम करिए, जी। वो सारा का सारा माल आप 24 तारीख को। सर, 24 को संडे है। मैं जानता हूँ 24 तारीख को संडे मिस्टर श्रीवास्तव, लेकिन पहले पूरी बात सुनिए। आई एम सॉरी सर। आप माल को 24 तारीख को शिवरी वाले गोदाम में भेजिए और वहां से 26 तारीख के सवेरे सवेरे माल कार्गो में भेजा जाएगा। शिवरी वाले गोदाम में? पर वहां क्यों सर? मिस्टर श्रीवास्तव, मैंने आपसे सवाल पूछने के लिए नहीं कहा है। आई एम सॉरी सर, बट दिस इज माय ड्यूटी। आई नो दिस इज योर ड्यूटी, लेकिन आपको क्या करना और क्या नहीं करना है ये आपसे बेहतर हम जानते हैं। और इस ऑफिस को आपकी कब तक जरूरत है ये बात भी हम जानते हैं। और आपके अलावा कौन कौन डिस्पैच का काम कर सकता है ये भी हमें पता है। अगर आपको डिस्पैच डिपार्टमेंट से ट्रांसफर चाहिए तो बात दूसरी है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर। तो फिर कैसी बात है? मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे ऐसे आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो ज्यादा सवाल करते हैं।
अगर आपको इस ऑफिस में काम करना है तो हमारे हिसाब से करना होगा, समझे आप? ओके सर। और हाँ, 24 तारीख को माल भेजकर मेरे सेल पे फोन कर दीजिएगा। ठीक है सर। यू कैन लीव नाउ। इडियट। क्या कर रहा है तू? सर फाइल रख रहा हूँ। क्या फाइल रख रहा है? पहले की तरह। पहले इस ऑफिस में जो होता है तो अब नहीं होगा, समझे? काम कर रहा है तो करो, नहीं तो चलते बनो। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं राम प्रसाद, सवाल बिल्कुल नहीं। सवाल करने वाले इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? अब मुंह क्या देख रहा है? चलो यहां से। क्या हुआ श्रीवास्तव जी, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? मेरी परेशानी तो सबको दिखाई दे रही है उदय, पर इस ऑफिस पर आने वाली परेशानी किसी को दिखाई नहीं देगी। मतलब? क्या करोगे पूछ के? बस ये समझ लो कि वक्त बदल गया है और हम लोगों को अपने मुंह पर टेप लगा कर रहना होगा। सवाल किया कि बाहर। विजय सर से कुछ बात हुई क्या? वही शिवरी गोदाम पे भेजने वाले माल को लेकर। हाँ, मैंने आपको मना किया था ना, लेकिन आप मेरी बात तो मानते नहीं। अरे वो मालिक है, जो चाहे सो करे। अगर शिवरी गोदाम पे माल भेजे या दरिया में फेंक दे, आपको क्या? अरे पर कल कुछ हो गया तो गर्दन तो मेरी पकड़ी जाएगी ना उदय शंकर। क्यों क्यों पकड़ी जाएगी? सबको बता दो कि मुझे विजय साहब ने कहा है। पर उदय एक बात समझो, ये नौबत आने से पहले हम जाकर बड़े साहब से बात क्यों नहीं कर ले? क्या करोगे बड़े साहब से बात करके? अरे विजय साहब भी इस कंपनी के मालिक है, बड़े साहब के बेटे हैं, अपने अच्छे बुरे के लिए सब जानते हो। आपको क्या है? बात वो नहीं है, बड़े साहब ऐसे नहीं है। आज 15 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए इस कंपनी में, पर मैंने कभी बड़े साहब को गुस्सा होते हुए तो हमने विजय साहब को भी कभी नहीं देखा था। लेकिन आजकल माझी की कल्याणी सदन को लेकर सब परेशान है। शकील भाई जेल से बाहर आते ही सब ठीक हो जाएगा, इसलिए जो कहा जा रहा है वही क्यों। ओके? बात तो सही है तुम्हारी उदय शंकर। माँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटे। अरे श्वेता, तो सदन नहीं गई आज थर्सडे है ना, थर्सडे को मैं लंच के बाद जाती हूँ। वैसे मुझे पता नहीं था मेरा लेटर इतना इफेक्टिव साबित होगा। इतना इतराने की जरूरत नहीं है। मैं इस समय तुमसे नहीं, अपनी आंटी से मिलने आई हूँ। ओह थैंक गॉड, वरना तुझे देखते ही मुझे बुखार आ गया था कि आज पहली बार मैं सदन पहुंचने में लेट हो जाऊंगी। वैसे हो गई नाराजगी दूर? ये दोनों हो गए? आंटी का है। देख श्वेता, अगर तूने मुझसे इस तरह मुंह टेढ़ा करके बात की ना तो इतनी जोर से मारूंगी एक बत्ती सी बाहर आ जाएगी। तू मारेगी मुझे? हाँ, मैं मारूंगी तुझे। आईने में अपनी शक्ल देखी है? ममता, किसे झगड़ रही बेटा? कौन आया है? देखो ना माँ, सोसाइटी की गेट पर साफ साफ लिखा है सेल्समैन नॉट अलाउड, फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। किससे झगड़ा? अरे श्वेता, तू बेटा बहुत शैतान हो गई है। आजा बेटे आजा। मैं तो तुम्हें आज सुबह से याद कर रही थी। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी आंटी। मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि आज थर्सडे है। मैं तो आपसे ही मिलने आई हूँ। वरना 2 बजे के बाद आती। श्वेता, लिख कर ना देना पड़े इसलिए कह रही हूँ। मेरी किसी बात का अगर बुरा लगाओ तो माँ से 2 रोटी लेकर ज्यादा खा लेना, समझी? अच्छा माँ, अब मैं सदन चलती हूँ, ठीक है? बाय। कल्याणी बहन जी कैसी है? ठीक है। अंकल नहीं दिखाई पड़ रहे? हाँ बेटा, अभी बाहर गए हैं अपने किसी दोस्त के यहाँ। आंटी, आप पूजा में बैठी थी ना? हाँ। चलिए, मैं भी आपके साथ पूजा में बैठती हूँ। सच? तो चलो चलो। आजा बेटा आजा। ए परमात्मा। आंटी, यहाँ आके
मन को बहुत शांति मिलती है। कितने भी टेंशन हो, आपकी पूजा घर में आके मन खुश हो जाता है। आंटी, कुंडली में ऐसा क्या लिखा होता है जिसके मिलाए बिना शादी नहीं की जाती? बेटे मैं ये तो नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि शादी का फैसला यहाँ नहीं, यहाँ होता है। यही लड़की के नसीब लिखा जाता है उसके जन्म के साथ ही। लेकिन कुंडली में लिखा रहता होगा तभी तो मिलाते होंगे ना? हाँ लिखा तो रहता है, लेकिन उसे पढ़ना भी तो आना चाहिए ना, और वो पंडित ही पढ़ पाते हैं। कैसे पढ़ लेते हैं पंडित लोग? अब इसके लिए तो तुझे किसी पंडित के पास जाना होगा, वही तुझे बताएगा। अरे हाँ, मैंने कल्याणी बहन जी से संजय की कुंडली मंगवाई थी। अब तो रिश्ता टूट ही गया है, वो मैं तुम्हें देती हूँ, उन्हें दे देना। ये ले, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, तो बैठ यहाँ पर। खाली चाय से कुछ नहीं होगा आंटी। मालूम है तुझे आलू की परोठी और आम का अचार भी चाहिए, मैं 2 मिनट में बना कर लाती हूँ। अच्छा आंटी मैं देखती हूँ। अरे नहीं, वो ममता के पापा होंगे, मैं दरवाजा खोलती हूँ, ठीक है? अरे कल्पना बेटे, आओ बेटे। नमस्कार माँ जी। नमस्ते बेटा। माँ जी, आज सुबह पंडित जी घर पे आए थे, उन्हीं से ममता और संजय के रिश्ते टूटने की बात पता चली। सुनकर बहुत दुख हुआ माँ जी, सोचा आपसे मिल आऊं, इसीलिए चली आई। अब बेटा हम लोग भी इस बारे में क्या कर सकते, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी। पर माँ जी आपने ये रिश्ता तोड़कर बहुत अच्छा किया। पंडित जी भी कह रहे थे कि ये रिश्ता अगर जुड़ जाता ना तो बहुत बड़ा तूफान आ जाता। अब देखिए ना कितने सारे अपशकुन हुए। शशिकांत जी की नौकरी चली गई, बैनर्जी की डेथ। माँ जी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर थी। बेटा इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकती। हाँ इतना जरूर कहूंगी कि ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। सच कहा आपने माँ जी। पर माँ जी मुझे हमेशा ये अफसोस रहेगा कि ममता हमारे घर की बहू न बन सकी। लेकिन देखे ना, इस बात की खुशी भी है कि समय रहते ही भगवान ने सब कुछ अच्छा किया। कितना बड़ा अपने सगे देवर और सास ससुर के दुख में शामिल होने का समय नहीं मिला आपको, और यहाँ अफसोस जताने आ गई। अरे श्वेता, मैं तो यहाँ अक्सर आती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ भाभी कि आप यहाँ कब कब और किस किस काम से आई थी। आप ठीक नहीं कर रही हैं भाभी। जो खेल आप खेल रही हैं वो खेल हम भी खेलना चाहते हैं। मतलब मेरा यहाँ पर ममता के घर आना एक खेल है? आंटी जी अब सुन रही है ना ये क्या कह रही है? आंटी को क्यों सुना रही है भाभी? मुझे सुनाइए, मुझे। और अगर सुनाने का मन ना हो तो कुछ सुन लीजिए। हर खेल में
एक आदमी जीतता है तो दूसरा हारता है, क्योंकि खेल का मकसद ही हार और जीत है। और आज आप अपनी जिस जीत पर खुश होकर यहां आई हैं, कल उसी हार पर आपको पछताना पड़ेगा। सच? I accept your challenge. आओ बेटे आओ। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? पापा आज एक्सपोर्ट काउंसिल की मीटिंग है, मुझे ध्यान ही नहीं लगा, अभी मेरी नजर काट गई। जी लीला पेंटर में अगर आप कहें तो मैं वहां चला जाता हूँ। किसका फोन है? जी कार्गो से। तो बात कर लो ना। हेलो जी हाँ, विजय स्पीकिंग। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो बेटा, कभी कभी यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता, बाहर जाकर बात कर लो। जी पापा, एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। जी डब्ल्यू तो अपने बाप के साथ बैठो विजय चौधरी। हाँ, कैसे याद किया आपने? हांगकांग के लिए हमारा माल सही सलामत निकल गया। ग्रेट। लेकिन तुम्हें यहाँ आना होगा विजय। अभी कोई जरूरी काम? जरूरी काम ना होता तो हम तुम्हें फोन ही क्यों करते विजय चौधरी। जल्द से जल्द यहाँ चले आओ। ठीक है, मैं 1 घंटे के अंदर पहुंचता हूँ। जय भैरव। क्या हुआ? पापा मुझे कार्गो जाना होगा। क्यों, कोई खास बात? श्रीवास्तव तो वहां है ना? जी अभी तक था, लेकिन वहां से फोन आया कि डिस्पैच चालान में कुछ गलती है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। श्रीवास्तव को सेल पे फोन कर दो। पापा जितनी देर में उसको फोन करूंगा उतनी देर में मैं पहुंच जाऊंगा। मुझे पता है तुम जुनून के बहुत पक्के हो। ठीक है, तुम जाओ। पापा लेकिन ये एक्सपोर्ट काउंसिल की मीटिंग? अरे यहाँ मैं चला जाऊंगा, चलो साथ साथ चलते हैं। जी। दादा भाई, अब अगर मेरी जरूरत ना हो तो अगर तुम्हारी जरूरत ना होती तो मैं तुम्हें यहां बुलाता ही क्यों? मैंने तुम्हें खास मकसद से यहां रोका है। मकसद? कैसा मकसद रावला भाई? मात्रे प्रमोद कश्यप मर्डर केस की फाइनल इन्वेस्टिगेशन फाइल तुम्हें कोर्ट में दाखिल करनी है। अरे रावला भाई, उस रिपोर्ट के बारे में पूछने की क्या जरूरत है? जाहिर है जैसा आप चाहेंगे वैसी ही रिपोर्ट दाखिल होगी। भैरव,